एवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। हृदयस्थ विराजमान परम पूज्य श्री गुरु महाराज, मंचस्थ आसीन धर्म संसद संचालन समिति के संरक्षक परम पूज्य स्वामी महामंडलेश्वर स्वामी यतीन्द्रानंद गिरि जी महाराज, धर्म संसद संचालन समिति के अध्यक्ष परम पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी प्रबोधानंद गिरि जी महाराज, परम आदरणीय स्वामी राघवेंद्र भारती जी, स्वामी अन्नपूर्णा भारती जी, स्वामी विनोद महाराज जी, मंचस्थ आसीन समस्त संत वृंद और हम सबके सूत्रधार, जीवन में प्रेरणा स्रोत परम पूज्य गुरुतुल्य स्वामी आनंद स्वरूप जी महाराज और उपस्थित समग्र हिंदू समाज, आप सबके चरणों में प्रणाम करते हुए अपनी बात को कहूंगा। आज आपकी स्थिति बहुत ही विकट है। संत वृंदों, गुरुजनों, आपके चरणों में वंदन करते हुए एक बात कहता हूं कि शायद भारतवर्ष का एकमात्र साधु होगा जिसने कहा कि राम मंदिर बनाने की आवश्यकता नहीं है। और राम मंदिर बनाने की आवश्यकता इसलिए नहीं है कि जब राम भक्त ही नहीं रहेंगे तो उन्हें आज 10 साल बाद या 50 साल बाद या 100 साल बाद एक भव्य मस्जिद मिल जाएगी। क्योंकि उनका कार्य क्या है? इतिहास बता रहा है कि वो नीचे के ढांचे को जैसे का तैसा रखते हैं और ऊपर का आकार बदल देते हैं। और क्यों बदल देते हैं? इसलिए बदल देते हैं कि हमें कायर बनाया गया। और कायर कैसे बनाया गया? कायर ऐसे बनाया गया कि आजकल के बच्चों को कहा जाता है लड़के नहीं आ, लड़ाई झगड़ा हो रहा है वहां से हट जाओ। हमारा संरक्षण ज्यादा बड़े भाई के दायित्व में हुआ और हमें जब झगड़ा होता तो मार पड़ती थी, क्योंकि एक शर्त होती थी कि पापे बड़ी की मात्रा है तो ठीक, छोटी की मात्रा है तो पिटेगा। पीट के आया तो ठीक, पिट के आया तो फिर पिटेगा, घर में भी आकर पिटेगा। क्यों? क्योंकि बाद में उनको ही जाना, जो गार्जियन है उनको जाना। हमारे अंदर से छीन लिया गया वीरता का भाव और उसका दुष्परिणाम जो अभी अभी यहां पर पूर्व के वक्ता कह गए कि भारत की डेमोग्राफी में एक परिवर्तन हो रहा है, चेंज हो रहा है भारत की जनसांख्यिकी में। और वो हो रहा है जनसंख्या असंतुलन करके। क्योंकि भारत में वर्तमान जो तंत्र कार्य कर रहा है, इस तंत्र का नाम है लोकतंत्र। और यहाँ लोकतंत्र में जिसके साथ लोक है, जितने जिसके साथ जन है, जिसके साथ प्रजा है, उतना ही उसके साथ तंत्र। आज मां गंगा की गोद में जहां हम लोग बैठे हुए हैं, इस मां गंगा की गोद में साधु संतों के मेले में और प्रशासन की इतनी हिम्मत हो गई कि साधु संत अपनी बात नहीं कर सकते, अपना सम्मेलन नहीं कर सकते, तो कहां जाकर मरेंगे हम? चिंतन का विषय। और ये चिंतन का विषय इसलिए आया क्योंकि हमने भूल लिया अपनी वीरता को। मैं बार बार कहता हूं कि आपको संतानें पैदा करनी पड़ेंगी। 60,000 पुत्रों का इतिहास हमारा है कि किसी और का है? 100 पुत्रों का इतिहास हमारा है कि किसी और का है? ये सारा हमारा है इतिहास। 100 पुत्रों की माता यहाँ हुई, 60,000 पुत्र सगर के यहाँ हुए, सहस्त्र
के हजार भुजाएं क्या थी, ये सब आपको समझना पड़ेगा। और जब तक आप ये चीजें नहीं समझे, एक पुत्र तो हमारे यहां कभी था ही नहीं, एक बेटा कभी हमारी व्यवस्था में नहीं था। इसीलिए मैं आज भी कहता हूं कि गांव में जाइए, व्यापार के क्षेत्र में जाइए, किसका अच्छा चल रहा है? उसका अच्छा चल रहा है जिसके 5 भाई हैं। गांव में प्रधान भी उसी परिवार से बनेगा जिस परिवार में एकता होगा और 5 भाई होंगे। व्यापार में व्यापार भी उन्हीं का चलेगा। शहर में जिनके 4 भाई होंगे वो करेंगे। इसीलिए एक बात हम बार बार कहते हैं कि 4 लठ का चौधरी, 5 लठ का पंच, और जिसके घर में 6 लाठी बा को टंच लगे न मंच। भारत माता की जय। मैं संत जनों से एक प्रार्थना करता हूं, क्योंकि ये संत सम्मेलन है, और इस संत सम्मेलन में बार बार एक प्रार्थना करता हूं कि महाभारत में यक्ष ने 100 प्रश्न किए थे, और एक प्रश्न था उन 100 प्रश्नों में से इतना ही, दिशा कौन सी है? तब युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, संतो दिक् संत ही दिशा है। संत जिस तरफ निर्देश करते हैं समाज उस तरफ चल पड़ता है। संतों ने निर्देश करना बंद कर दिया। हमने अपनी माता बहनों को राधे राधे में नचाना तो आरंभ कर दिया, लेकिन हमने उन्हें भुला दिया कि इस देश का इतिहास मैत्रेयी, सीता, गार्गी, द्रौपदी, तारा, लक्ष्मीबाई, चेन्नम्मा, दुर्गावती, ये सब इस इतिहास की दिव्य, इस भारतीय इतिहास की दिव्य विभूतियां हैं। आज हमें यहां पर चिंतन करना पड़ रहा है। पूज्य स्वामी जी बार बार एक बात कहते हैं, विश्व में केवल 70 लाख जनसंख्या वाले यहूदियों के पास भी एक देश है। उस देश का नाम है इज़राइल, जिस देश पर अमेरिका की तक हिम्मत नहीं है कि जाकर के कोई मिसाइल दाग दे। आज सबसे शक्तिशाली खुफिया एजेंसी किसी की है तो 70 लाख जनसंख्या वाले देश की है, जिसका नाम है मोसाद। और आज 100 करोड़ की जनसंख्या वाले हिंदुओं का कोई देश नहीं। एक नेपाल था, वहां भी इस्लामिक जिहाद के तहत हमसे वो देश छीन लिया गया। आज आपके पास, हिंदुओं के पास एक भी देश नहीं। आज समस्या अपनी है। मैं बार बार कहता हूं, इस्लामिक जिहाद के प्रति सचेत हो जाओ। आज हम लोगों के अंदर इतनी हिम्मत नहीं हो गई, हम इतने भीरू बन गए, इतने डरपोक बन गए कि संतों की नगरी में, मां गंगा की गोद में हम इस्लामिक जिहाद पर बात करने के लिए तैयार नहीं हो पा रहे। संतों के अंदर हिम्मत नहीं है कि समाज को क्या राह दिखाएगा ये संत समाज। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मान रहा हूं, और इसलिए सौभाग्यशाली मान रहा हूं कि भारत के प्रधानमंत्री को वेटिकन सिटी में बैठा हुआ पोप एक चिट्ठी लिखता है, ट्वीट करता है कि इन लोगों पर 9 लोगों के नाम दिए कार्रवाई होनी चाहिए, और उस कार्रवाई, उस जिसकी सिफारिश विश्व का सबसे शक्तिशाली धर्मगुरु कर रहा है, उन लोगों में मेरा भी नाम है। हम डरते नहीं है, घबराते नहीं है। हम अपनी बात कहते रहेंगे, हम इस्लामिक जिहाद से के खात्मे तक, क्योंकि यदि विश्व में मानवता और मानवता की रक्षा और मानवता की पुनर्स्थापना आपको करनी होगी, तो इस देश से नहीं, इस राष्ट्र से नहीं, बल्कि संपूर्ण विश्व से इस्लामिक जिहाद का सर्वनाश आपको करना होगा। और वो इस्लामिक जिहाद से अमेरिका लड़ रहा है, फ्रांस लड़ रहा है, चाइना लड़ रहा है, जहां मस्जिदें भी तोड़ दी गई हैं। मैं
फिर कह रहा हूं, आम मुसलमान से हमारा कोई जो है लेना देना नहीं है। उनके लिए हमारे हृदय में वही प्रेम है। अगर कोई अबुल कलाम आजाद बनकर आता तो उनका सम्मान हम भी करते हैं। लेकिन आज यदि इस्लामिक जिहाद पर आप बात नहीं करना चाहते और आपको आईडी देख करके गोली मार दी जाती है, आपको भोजन में थूक मिलाया जाता है, आपको गजवाए हिंद का शिकार बनाया जाता है, आपके मठ मंदिरों पर कब्जा किया जाता है और आप बैठ रहे हैं। इस इस्लामिक जिहाद का परिणाम है कि हम सबके परम आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को 500 साल तक अपने घर वापसी जाने का इंतजार करना पड़ा। इतनी लंबी प्रतीक्षा करनी पड़ी, इतनी लंबे समय तक मर्यादा पुरुषोत्तम हमारे आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अपने घर से बाहर रहे, तंबू में रहना पड़ा। मैं आज फिर कहूंगा कि हम आम मुसलमान के खिलाफ नहीं है, उसके विरुद्ध नहीं है, लेकिन अगर कोई ये सोचता है इस्लामिक जिहाद के तहत कि जितने काफिर हैं उन सबको मार देगा, जितने आईडी देख करके हम सबकी गोली मारेगा, ऐसे इस्लामिक जिहाद को जड़मूल से समाप्त करने तक ये धर्म संसदें चलती रहेंगी और हम इसके साथ रहेंगे। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना हमारा मूल कर्तव्य होना चाहिए। स्वामी जी, मैं आप सबके चरणों में प्रार्थना करता हूं कि अपने सत्संग में, अपनी कथाओं में आप लोग जाएं तो कोई गौरक्षा की बात कर रहा है, कोई गंगा बचा रहा है, कोई नर्मदा बचा रहा है, कोई यमुना बचा रहा है, कोई मठ मंदिरों को बचा रहा है। मेरा आप सबसे एक प्रश्न है कि यदि ये राष्ट्र हिंदू राष्ट्र बन जाए तो क्या गाय काटने वाले की कोई कानून बनाना पड़ेगा? क्या गंगा बचाने के लिए मिशन चलाना पड़ेगा? क्या मठ मंदिरों को बचाने के लिए कोई आंदोलन करना पड़ेगा? क्योंकि मैं इसका भुक्तभोगी हूं। पूज्य स्वामी जी जानते हैं 400 वर्ष पुराना शिवालय ढा दिया गया जहां मैं रह रहा हूं। क्या बात कर रहे हैं आप? और मैं पता आपको कहां रह रहा हूं? जो हरिद्वार से मात्र 24 किलोमीटर दूर है, जो संतों की नगरी है। मैं क्षमा चाहता हूं आप सबसे, लेकिन आप सबने अगर जो युधिष्ठिर ने कहा संतों देख संत ही दिशा है, संत ही दिशा निर्देश, अगर आपने दिशा निर्देशन देना समाज को बंद नहीं किया, आप अपने मठ मंदिरों की सोच से बाहर नहीं निकले तो आने वाली पीढ़ियां आपको कभी माफ नहीं करेंगी। आप याद रखिएगा, समय शेष है, नहीं पाप का भागी केवल याद। जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध, आप सबका अपराध लिखा जाएगा। इसलिए आप सबसे चरणों में एक वंदन कर रहा हूं कि अगर आज ये हालत हमारी हो गई है कि मां गंगा की गोद में संतों के माघ मेले में केवल और केवल संतों के बीच हम अपनी घर की बात नहीं कर सकते, हम अपनी रक्षा सुरक्षा की बात नहीं कर सकते, तो हमारी परिस्थिति कितनी खराब है, हमारी स्थिति कितनी जल्दी मिटने वाली है। आप इस सोच को सोचिए। मैं फिर कहूंगा, अपने वचनों पे फिर बात कहूंगा कि आप सभी लोग अपनी कथाओं में कहें। ये जनसंख्या का मामला है। मेरे से एक व्यक्ति ने कहा कि जब सरकार 2 बच्चों का कानून बनाएगी, मैंने कहा जब सरकार बनाएगी तब पालन करेंगे, लेकिन जब तक सरकार नहीं कानून बनाती है, अगर 2 बच्चों का कानून मान लिया होता वसुदेव देवकी ने, तो मर्यादा लीला पुरुषोत्तम परमात्मा श्री कृष्ण का प्रागट्य होता। अगर 2 बच्चों की बात मान ली होती स्वामी विवेकानंद के माता पिता ने, तो क्या ये स्वामी विवेकानंद संसार को मिल पाता? मैं फिर कहता हूं, आप सभी लोग एक बात कहें, हम सब उस पाप के भागी बनते जा रहे हैं। आप लोग बताइए, आज मैं सामान्य जन को बात कहता हूं, महाराज जी आप सभी ज्योतिष के प्रकांड विद्वान हैं, ज्ञान के भी सागर हैं। आप प्रत्येक जन्म कुंडली जब आप देख रहे हैं तो हर तीसरे व्यक्ति पे पितृदोष आ रहा है, और उस पितृदोष का मुख्य कारण यह है कि आपने
पैसे दे करके संतान उत्पन्न करने की क्षमता को खो दिया, नपुंसक बन गए और बंध्या बन गए, और नपुंसक के हाथ की लश्करी भी पूजा लगती नहीं है। और यही कारण है कि हमारे जो धर्म के कार्य थे, मैं फिर आपसे कह रहा हूं, आप सबके चरणों में निवेदन, अपनी वाणी को विराम देते हुए फिर से यही कहूंगा कि हम सब एक हो जाएं, जैसा पूज्य कृष्णाचार्य जी महाराज ने कहा, और एक हो जाएं और समाज को दिशा निर्देशन देना आरंभ करें। अपने मठ मंदिरों की व्यवस्थाओं से हम सब लोग बाहर निकलें, क्योंकि मठ मंदिरों की व्यवस्था करने वाला समाज है। समाज को निर्देशन दें, समाज को ऐसा निर्देशन दें कि ये राष्ट्र हिंदू राष्ट्र बने, हमारे जीवित रहते बने। हमारा संकल्प है पूज्य स्वामी जी के साथ हम तब तक खड़े रहेंगे जब तक ये राष्ट्र हिंदू राष्ट्र नहीं बन जाता। और यहाँ से इस्लामिक जिहाद का मन, और क्योंकि इस्लामिक जिहाद का खात्मा इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि हमारे वेद का सूत्र है मनुर्भवा, मनुष्य बनाओ। हम कभी नहीं कह रहे किसी के खात्मे की बात नहीं कर रहे, व्यक्ति के खात्मा की बात नहीं कर रहे, हम तो एक सोच के खात्मे की बात कर रहे हैं। जैसे हमारे आदरणीय जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी जी जो अभी जेल में हैं, हिंदू धर्म के इस हमारी धर्म संसद के सदस्य हैं, वे मनुष्य बने, मनुर्भव का सिद्धांत, उसी तरह से वे लोग आए और मनुष्य बने। मनुष्य बनाने के लिए हम लोग तैयार रहें। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदू राष्ट्र।